हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। सो देखिए, ये भी एक सीबीएसई बोर्ड का पेपर ही है जो आउटर दिल्ली के लिए है। जैसे आपको पता है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो दिल्ली के लिए अलग पेपर बनता है और आउटर दिल्ली के लिए अलग पेपर बनता है। ठीक है, तो ये पेपर है जो कि यूपी में हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं पूरे पेपर ही है, इसको भी थोड़ा हम देखते हैं। फिर इसमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप इसके जो क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, इसके आंसर क्या आएंगे, कैसे, जैसे हमने दिल्ली वाले का पूरा डिस्क्राइब करके बताया था वैसे इसमें भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप वो वीडियोज़ आपको अच्छे लगे होंगे। इसको देखिए, जैसे पहला दिया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x+5। देखिए ये पहला है x+5 = 0 एंड सेकेंड इज 2x - 1 = 0। ठीक है, ये आपके दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब करना क्या है इसमें कि इसमें बताना है कि इसके सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन है, फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके है क्या। ठीक है, अगर आप पहले को, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे पहले वाले से x की वैल्यू आपको मिल रहा है -5। ठीक है, और दूसरे वाले से x की वैल्यू मिल रहा है 1/2। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये होता है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है तो वो दोनों में सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसके सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, यूनिक होगा और डिस्टिंक्ट होगा, दोनों के अलग अलग हैं। बट ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। ठीक है, सो आप क्या इसमें लगाएंगे, यूनिक सोल्यूशन लगाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों में होना चाहिए। टू सोल्यूशन ये भी नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन ये भी नहीं, तो बचा क्या, नो सोल्यूशन। तो पहला क्या है, ये है, पहले का आंसर ये है, नो सोल्यूशन। देखिए, आपको अगर इतना डिस्क्राइब करके डिटेल में बात करेंगे तो वीडियोस तो लंबा थोड़ा होगा ही, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, सो नाउ वी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है क्या कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC। चलिए, एक हमने ट्रायंगल बनाया है, ABC है। अब इसमें लिखा है कि राइट एंगल एट ए, मतलब ए ये है, मान लीजिए हमने बी इसको लिया है, ये सी है। ठीक है, ABC। अब लिख रहा है कि साइन B = 1/4। अब देखिए साइन क्या होता है, ये है 1/4, मतलब B को कंसीडर करके इसने दे रखा है साइन B = 1/4। अब साइन के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो बेस क्या आ जाएगा, √15। क्या आ जाएगा, √15। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि कैसे आएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें बेस निकालना है, तो यानी बेस का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 4 है, यानी 16 हो गया, -1, ये क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, B² यानी बेस, यानी बी क्या आ जाएगा, √15 आ जाएगा। ठीक है, बी क्या है, √15। अब देखिए इसमें पूछा है क्या, द वैल्यू ऑफ सेक बी। अब सेक बी का क्या होता है, आपको पता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है, 4 है, और बेस हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, तो √15, यानी 4/15 इज द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ रहा है। चलिए 3 पे आ जाइए। 3 लिखा है कि √0.4 क्या है, ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10, लिख सकते हैं 2 आउट ऑफ द रूट, सो इट हियर वी राइट 2/√10। अब इसको क्या है, √10 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, इस तरीके से डिवाइड कर दें, तो मिलेगा क्या हमें, 2√10, और ये क्या आ जाएगा 10, यानी 1/5 √10। अब √10 है क्या, इरेशनल नंबर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8⁴n, 8⁴n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, इफ यू नो व्हाट इज नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर इज व्हाट, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर 8 की पावर, मतलब 8 का पावर अगर आप 1 रखेंगे तो 8 ही आएगा, 8 के पावर अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 64। 8 का पावर अगर आप 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 512। ठीक है,
8 का पावर अगर आप 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट यहाँ लिख लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये आ जाएगा 6। अब जैसे ही आप 8 का पावर 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 8 का पावर अगर n है, n एक नेचुरल नंबर है, तो इसके यूनिट डिजिट क्या क्या आएंगे, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये रिपीटेशन में आ जाएगा 8 4 2 6 8 4 2 6। समझ में आ रहा है? तो आपको करना क्या है, अब इसमें दिया है कि कौन सा नहीं होगा, देखिए 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है, बचा क्या, 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? देखिए कितना सिंपल है, कितना आसानी से हमने इसको डिस्क्राइब किया और इससे आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यस, 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा, ये कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की बात की जाएगी, अगर रूट्स की बात की जाएगी तो उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या डिस्कशन किया जाएगा। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। और आपको पता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, d अगर 0 हुआ तो ये क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और अगर d लेस देन 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्या करेगा, ये इमेजिनरी रूट रखेगा। क्या रखेगा, इमेजिनरी रूट, यानी आयोटा वागर में। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन अगर दिया है आपको ऐसे ही चेक करना रहेगा। जैसे पहला ऑप्शन दिया है ए का क्या दे रखा है, x² प्लस 2x। ठीक है, इक्वल 0। यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू क्या है 0। अब देखिए b² माइनस 4ac में अगर आप रखेंगे b² यानी 4, अब देखिए सी तो 0 है यानी 0 आ गया, यानी 4 आ गया, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आ गया, पहले ही आ गया, पहला ऑप्शन ही आ गया। इसको लगाने के दूसरे भी तरीके हैं, देखिए x² प्लस 2x इक्वल 0, यहाँ से x को कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 यानी x की वैल्यू आ गया 0 एंड माइनस 2। देखिए डिफरेंट है कि नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बट आपको एक एक चेक करना है। ठीक है, चलिए दूसरे में आ जाइए। अगर b को आप चेक करेंगे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है 1, c क्या है 1। अब जैसे ही आप b² माइनस 4ac करेंगे, b² यानी 1 माइनस 4 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -3 लेस देन 0, ये तो इमेजिनरी में जा रहा है, यानी d क्या आ रहा है, लेस देन 0, ये तो इमेजिनरी में जा रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, सी वाले में आ जाइए, सी थोड़ा सा लग रहा है किसी टाइप का है, देख लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2x। अब इसको ब्रेक करिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो x² प्लस 1 माइनस 2x इक्वल 1 माइनस 2x। अब देखिए 2x ये भी है, इधर भी है, यानी x² की वैल्यू आ गई 0, यानी x क्या आ गया 0 0, ये दोनों सेम हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डी में आ जाइए, डी में क्या कहता है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, ए की वैल्यू है आपका 2, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1। ठीक है, यानी b² माइनस 4ac, b² करेंगे तो 1 माइनस 4 यानी 8 हो गया, ये क्या आ जाएगा -7 लेस देन 0 हो गया, यानी d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट रखेगा। समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं? तो यानी इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है? अब देखो इतना डिस्क्राइब करके अगर आपको समझना है तो छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे, आपको देखने होंगे। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन की हम सीरीज रखते हैं और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।